कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? कोई गरीब नहीं रहेगा पाकिस्तान में। क्यों भाई? इन्होंने गरीब को खत्म करना है ना। घर बैठ जाएंगे, चोरी टिकटियां करेंगे और क्या करें। लाहौर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया है। हुकूमती दावों के बरक्स नानबाइयों ने आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। जहाँ छोड़े हमारे मुल्क की बात, हमें यही चाहिए। जाके ट्रम्प के जूते पॉलिश करो आप लोग, आप कोई मुल्क नहीं चला सकते, जाओ जूते पॉलिश करो। भाई सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में महंगाई का हाल कुछ ऐसा ही हो चुका है कि अब चीजें खरीदना कम और उनके बारे में ख्वाब देखना वो ज्यादा आसान लगता है। पेट्रोल, बिजली, गैस तो अब ये आम आदमी के लिए एक लग्जरी आइटम्स बन चुके हैं। हर मुल्क में कहते हैं पेट्रोल ज्यादा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है। बाइकों को शॉपर लगा के घर में रख देंगे, ये शो पीस रह जाएंगी, बस चलने के लायक नहीं रहेंगे। आपको नहीं लगता अभी थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे? हाँ, साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे, साइकिल तो बड़ी बात है। आप आवाम को और क्या सजा देंगे? अपना जिहाज उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया, और चाहिए कुछ? पाकिस्तान में रहना जो है ना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। मैं शहबाज शरीफ साहब को सीधा जहन्नुम में, और जो जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा होता है उसका नाम है हाविया। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे। नंगा होता बगैरत कमीने, जितनी गाड़ियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। तो पाकिस्तान में महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि पेट्रोल 500 को क्रॉस कर गया और डीजल कह रहे हैं 700 के आसपास है। पाकिस्तान में आज के डेट में एक साइकिल भाई 80,000 रुपए का एक साइकिल बिक रहा है। देखते हैं जरा इस वीडियो में पाकिस्तानी आवाम की क्या रिएक्शन से पाकिस्तान शहबाज शरीफ सरकार के बारे में। भाईजान तुसी साइकिल दे हो गए हो? हाँ जी भाई, इस वजह तो साइकिल दे हो भाई पेट्रोल सस्ता हो गया ना, 450 रुपए लीटर हो गया। सस्ता हो गया इस करके साइकिल लश्कर ढाल दिता स्टैंड ते इंदे ते आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए का प्राइवेट जेट भी लिया है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता? हाँ जी, वो अपने इस्तेमाल वास्ते लेता ही, साढ़े वास्ते लेता ही उन्होंने। हाँ जी, 10 अरब की PIA बेच के 33,000 बेच के अपने वास्ते एक जहाज खरीद के खलो गई है। सानू आवाम ने तुनिया होया वा, तुनी जा रही है, क्या हमारी जेब में से जा रहा है, बिलों में से जा रहा है। अब कहते हैं जी भैंसों के गोबर पे टैक्स लगाएंगे, भैंसों के गोबर पर टैक्स लगा रहे हैं। हाँ जी यार, ये वो कौम है महंगाई के। क्या करें हम, बताएं? भैंसों के गोबर पे टैक्स, हम गोबर भी बेचे इनको दें। अगर मईशत मौजूदा हुकूमत और इसके ये जो स्टार वजीर खजाना है इनके हाथ में रही ना, तो बहुत जल्द इम्कान ये है कि ये पेट्रोल, बिजली और गैस जैसी चीजें अवाम ये शादी ब्याह, सालगिरह के तहाइफ और जहेज में ही दिया करेंगे। गरीब या कह लें कि अवाम की जेब तो अब इतनी हल्की हो गई है कि अगर हवा भी गुजरे ना तो आवाज आती है। लेकिन असल मजा तो तब शुरू होता है जब हुकूमती खर्चों की बात आती है। अवाम से यहाँ पे कहा जाता है कि आप सादगी अपनाएं, जबकि खुद सादगी को दूर से सलाम करके प्रोटोकॉल के काफिले में ये फुर्र से रवाना हो जाते हैं। लगता है कि सादगी सिर्फ ये तकारीर में ही अच्छी लगती है, अमली जिंदगी में नहीं। वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी के अखराजात आप देखें ना तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे ये मुल्क नहीं बल्कि कोई शाही रियासत चल रही हो। सरकारी दौरे, महंगी गाड़ियां और लंबे लंबे काफिले, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन अवाम से कहा जा रहा है कि कुर्बानी दो, बस फर्क यह है कि जो खजाना है वो अवाम के पैसे से भरा जाता है। इधर अवाम बिजली और गैस के बिल देखकर ही हिसाब लगाते हैं कि खाना खाएं या फिर ये बिल अदा करें, और उधर ये ऐवानों में फैसले होते हैं कि मजीद अखराजात कहाँ बढ़ाए जाएं। महंगाई की रफ्तार, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे भी कोई जल्दी है, शायद वो भी किसी सरकारी मीटिंग में जा रही हो। और हुकूमत वो तो हमेशा की तरह सूरत हाल का जायजा ही ले रही है, ऐसा जायजा ले रही है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, अब हुकूमत ने पेट्रोल की बचत के लिए ये मिनी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, और वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए मुल्क भर में बाजार, मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है, जिसका इत्तलाक ये 7 अप्रैल यानी कि आज से हो गया है। डॉक्टर साहब कि ये हमारी मैशियत क्या है कि हमें 2 अरब वो दे दे, वो फिर यहाँ पड़े रहे, और फिर 2 अरब हमें दे दे, अमेरिका वो चाइना हम रोल ओवर दे दे। यहाँ आप जैसे मैशियतदान है, बड़े बड़े लोग हैं ज़हीन, जो दूसरी मुल्कों की हुकूमतों को एडवाइस करते हैं, वहाँ ये कौन नालायक लोग हैं हु आर रनिंग आर। और फिर ये बताइए कि 3.5 बिलियन हमने जिनको देना है वो 80 करोड़ हमारा रख के बैठे हुए हैं 2006 से। 6% अगर उस पर हम इंटरेस्ट लें तो 5 बिलियन तो वो बन जाता है। तो अब 5 बिलियन हमें कौन देगा, और उसकी कीमत इस मुल्क के पिसे हुए अवाम को कितनी देनी पड़ेगी? डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कर्जा है, ये हमें UAE ने दिया है, अब वो मैच्योर हो रहा है।
ये कहना कि उन्होंने वापस मांग लिया या ये कहना कि हम वापस दे रहे हैं, इसकी एक तारीख है, उस तारीख को वो मैच्योर हो रहा है। अप्रैल की 11 तारीख को हो रहा है, कुछ अप्रैल की 17 तारीख को हो रहा है। कर्जे की टर्म्स में ये लिखा था कि ये इस तारीख को मैच्योर होगा, वो मैच्योर हो रहा है और वो उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं। हम उसको उसकी जो है वो अपने वसाइल से उसकी वापसी कर रहे हैं। जब हमें ज़रूरत थी उस वक्त यूएई ने हमारा साथ दिया। जब हमें कर्जे की जरूरत थी उसने हमें कर्जा दिया, तो हमें एहसानमंद होना चाहिए उसका। अब जो आपका सवाल बन रहा है उसका जवाब में ये बनता है कि इतने वसाइल हैं इस मुल्क के पास। अब आप अंदाजा कीजिए कि आपने जैसे कहा कि 1 अरब कहीं से मांगते हैं, दूसरा अरब कहीं और से मांगते हैं। अब उसका नतीजा अगर इंसानी तारीख में आप ढूंढना चाहते हैं तो माशी तारीख में उसका नतीजा 0/0 निकलता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई मुल्क जो है वो ये कहे कि ये गैर कानूनी पैसा मुल्क से गया था, अब हम इसको वापस लाना चाहते हैं, और वापस लाने में कई अरबों डॉलर लाने में वो कामयाब हो गया। और ये सोचना छोड़ दें कि हमारा 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर पड़ा है, वो वापस आ जाएगा और मुल्क में शहद और दूध की नहरें बहने लगेंगी। ऐसा ना कभी इंसानी तारीख में हुआ है और ना होने जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइस इतने नहीं बढ़े जितने पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए। भाई देखो, हमारा तो मुल्क है ना, हमारा मुल्क है सदका खैरात में चल रहा है। ये है, समझ लो कि मांगते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपनी आवाम की फिक्र है, इनको अपने पैसों की फिक्र है। सीधी सी बात है भाईजान। इंडिया के अंदर अगर चल रहा है ना भाई, उसके जैसे भी हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हाँ ना, ये तो इंडिया में नहीं है, तो इंडिया हिंदू है, हालांकि हम मुसलमान है, वो गैरतमंद लोग है। हम मुसलमान है, हमें गैरत चला गया हुआ है। दरअसल ये बात है, अगर गैरत होता तो ये नहीं होता ना। आम शहरी को, ये गरीबों को तंग कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं। अब साइकिल के रेट बढ़ रहे हैं, साइकिलें भी महंगी हो गई है। साइकिल 80,000 रुपए का कल हमें बताया जा रहा था, जो काम के साइकिल है। पाकिस्तान की जो महंगाई है ना, दुनिया की बाहर की महंगाई है। हमारे देश में भी महंगाई हो गया है, ऐसी बात नहीं है। पेट्रोल और गैस की यहाँ भी शॉर्टेज है, लेकिन वो जिस टाइप का पाकिस्तान में शॉर्टेज चल रहा है ना, ये मतलब बोलते हैं ना दुनिया के सबसे अलग ही लेवल का है। लोग हाहाकार मचा रखा है, रोड पे पूरे पब्लिक उतर चुकी है शहबाज सरकार के विरोध में। अब वो करें तो क्या करें, शहबाज सरकार भी मजबूर है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कुछ अलग ही कहना है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है, ये जो रेट्स बढ़ाए हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के ऊपर, ये ईरान जंग की वजह से नहीं है भाजी, इसके पीछे IMF है। मतलब ये जो ईरान जंग की बहाना लेके पाकिस्तान सरकार IMF का जो रूल्स है वो लागू कर रहा है पाकिस्तान पब्लिक के ऊपर। समझ रहे हो आप? मतलब कहाँ लोग मर रहे हैं 25 करोड़ लोगों के साथ, ये क्या गेम कर रहे हैं ऐसे टाइम पे कि जो ऐसा जंग वाली सिचुएशन है, सारा दुनिया समझ रही है, सोच रहे सारे देश के किस तरह इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। वहीं पे पाकिस्तान के नेता लोग अलग ही सोच रहे भाई। उनका सोच है कि भाई जो IMF का रूल है, जो टैक्स नहीं कवर कर पा रहे थे हम लोग कोई बहाना से, ये एक बहाना मिला है, टैक्स कवर कर सकते हैं हम। तो यही बहाने के ऊपर से भाई इन्होंने सारी चीजों पे टैक्स लगा दिए। यहाँ तक कि गाय के गोबर और भैंस के गोबर पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिए। पंजाब सरकार, पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पे गाय के गोबर पे टैक्स लग चुका है। तो सोचो किस लेवल पे जा रहे हैं वो लोग, समझ में आ रहा है? अब जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, उनका तो कहना है भाई पाकिस्तान के अंत करीब आ रहा है। अगर ये जंग कुछ दिन और चला, महीना 2 महीने तक अगर इस तरह चला, तो ना जाने पाकिस्तान में गृह युद्ध होने का संभावना है। क्योंकि लोगों के पास रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, काम धंधा सब जा चुके, तो अब एक ही रास्ता बचा, सब चोरी करेंगे।